नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे का प्रश्न उत्तर। तो एक बार हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है कि प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता। तो बच्चों, हम जानते हैं कि ऊपर हमने पढ़ा कि रहीम जी कहते हैं कि जब प्रेम रूपी धागा टूटता है तो फिर उसमें गांठ पड़ जाता है, क्योंकि उसमें वो पहले वाला प्यार नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जब धागा टूट एक साधारण सा धागा जब टूटता है तो उसमें गांठ पड़ जाता है, तो हमारे रिश्तों में भी गांठ पड़ जाती है। अगला प्रश्न है कि हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। तो रहीम जी कहते हैं कि अपना दुख कभी भी दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी व्यथा, अपना दुख, अपनी तकलीफ दूसरों पर प्रकट करने से या दूसरों के सामने कहने से वो उसमें और आग में घी डालने का काम करते हैं और उसे कम करने की बजाय उसे और बढ़ा देते हैं। अगला है कि रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन क्यों कहा है। तो बच्चों, सागर से जो है कीचड़ ज़्यादा ये इसलिए है क्योंकि सागर का पानी खारा होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, और इसीलिए हम उसके पानी को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन कीचड़ में जो जल होता है उसे छोटे छोटे जीव अपनी प्यास बुझाते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए रहीम जी ने सागर के जल को छोटा और कीचड़ के जल को ही बड़ा बताया है। अगला प्रश्न है कि एक को साधने से सब कैसे सध जाता है। तो बच्चों, जब एक को साधने से सब इसलिए सध जाते हैं कि जब आप कोई बड़े कार्य कर लेते हैं तो छोटे कार्य स्वयं पूरे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता। तो जलहीन कमल की रक्षा सूर्य इसलिए नहीं कर पाता कि सूर्य तो पोषण देता है, लेकिन जल जो है हमारे लिए सभी जानते हैं कि जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो जल का जिस तरह हम मनुष्यों के लिए महत्व है, वैसे ही पशु पक्षी जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी होता है। तो जब तक जल कमल को नहीं मिलेगा वो जीवित नहीं रह पाएगा। सिर्फ सूरज की रोशनी से वो जीवित नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न है कि अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा। तो अवध नरेश को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों का वनवास मिला था और वे चित्रकूट के वन में गए थे। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। तो नट स्वयं को समेटने अर्थात सिकोड़ने की कला में सिद्धहस्त है। इसी कला के कारण वह कुंडली में से निकलकर ऊपर चढ़ जाता है। मोती मानुष चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, मोती जो है वो स्वाति नक्षत्र में जो पानी की बूंद होती है और सीप पर जब पड़ता है तो वो मोती बन जाता है। और मनुष्य के जीवन में पानी का बहुत ही महत्व है। पानी के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। और चून और आटे के लिए भी पानी का उतना ही महत्व है, क्योंकि आटे को अगर पानी नहीं मिलेगा तो फिर रोटी नहीं बनेगी। अब है निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम जी कहते हैं कि जो रिश्ता टूट गया या जो प्रेम टूट गया वो फिर नहीं मिल सकता है। सपोज कीजिए कि आपके किसी प्रिय दोस्त से आपकी का झगड़ा हो गया या फिर मनमुटाव हो गया किसी बात को लेकर के। तो क्या पहले जैसा प्रेम आपका उसके प्रति होगा, आपके दिल में आएगा? नहीं आएगा। और आ भी गया तो थोड़ी सी खटास तो आ ही जाएगी। अगला है कि सुनी अठेलहिए लोग सब बाटी न लइहें कोय। कहते हैं रहीम जी कि आपके दुख को, आपकी तकलीफ को किसी के सामने आप प्रकट नहीं कीजिए, क्योंकि इससे आपके दुख को कोई बांटेगा नहीं, बल्कि उसे और भी बढ़ा देगा और आग में घी डालने का काम करेगा।
अगला प्रश्न है कि रहीमन मूल्ही सींची वो फूले फले अघाय। रहीम जी कहते हैं कि मूल मतलब कि सींचने से ही वो फलता और फूलता है। जब तक आप पौधे के जड़ों में पानी नहीं डालेंगे तो वो फूलेगा फलेगा नहीं। अगला है कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही। दोहे में बहुत कम शब्द होते हैं, लेकिन वो थोड़े से शब्द बहुत सारे अर्थ प्रकट कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक साहित्यकार या एक जो है स- कविता लिखने वाले जो है थोड़े से शब्दों में ही बहुत कुछ बयां कर देते हैं। अगला है कि नाद रिझी तन देत मृग नरधन हेत समेत। नाद रिझी तन देत मधुर संगीत को सुनकर हिरन अपने प्राण तक निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है और मनुष्य किसी कला पर मोहित होकर उसे धन देता है और कल्याण करता है, परंतु जो दूसरों से प्रसन्न होकर भी कुछ नहीं देता वह नर पशु समान है। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। तो रहीम जी कहते हैं कि जहाँ जिस जगह सुई का काम होता है वहाँ बड़ा तलवार वो काम नहीं कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य रहीम जी का है कि आप छोटी चीज़ों को तुच्छ नहीं समझिए या छोटी चीज़ों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। उन्हें भी उतना ही इज्जत उतना ही सम्मान दीजिए जितना बड़ी चीज़ों को देते हैं। अगला है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो पानी जो है हमारे जीवन में पानी का बहुत ही महत्व है। इसके बिना हमारा जीवन जो है व्यर्थ है। मोती यानी कि सीप पे जब पानी की बूंदें स्वाति नक्षत्र में पड़ती हैं तो वो मोती बन जाता है और मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अचून और जब आटे में पानी मिलता है तो रोटी बनता है। तो इसलिए पानी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अब है अगला कि निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। तो पहला है कि जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। तो इसे इस तरह लिखा गया है कि जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अगला है कि कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर बन नहीं सकती। तो बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। पानी के बिना सब सूना है अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। तो इसे कुछ इस तरह लिखा गया है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। अगला है कि उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। उदाहरण के रूप में कोय का अर्थ है कोई, जे मतलब जो। तो इस तरह बच्चों आप इसे तो आप शब्दार्थ से देख करके लिख लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ लिए होंगे और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।